जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। और अब हम डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स यानी 11 दिसंबर 2020 का। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो होगा क्या क्या क्लास में, जैसा कि आपको पता है क्या क्या हम डिस्कस करते हैं क्लास में। तो एक मिनट। तो क्लास में डिस्कस होंगे एमसीक्यू, स्टैटिक जीके और न्यूज़ डिस्कशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे क्लास में। न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे, उसको स्टैटिक जीके से रिलेट करेंगे और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू होंगे। तो बढ़ते हैं आप आगे। तो ये रहा आज की न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ डिस्कशन करेंगे। तो हुआ क्या है कि आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक हुई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। ठीक है, तो 10वीं जो बैठक हुई है आसियान की, इसमें रक्षा मंत्रियों की। तो देखो रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री भाग लेंगे। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने इसमें भाग लिया। कौन सा एडिशन हुआ? ये 10वीं समिट हुई है, यानी 10वीं बैठक हुई है। तो देखो अब आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान की सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। ठीक है, अब ये रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। तो इसमें रक्षा जो मुद्दे हैं रक्षा को लेकर, उसी पे क्या हुई है? बातचीतें हुई हैं। देखो आसियान का जो है मेंबर जो इंडिया नहीं है, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। जो चाइना के खिलाफ रक्षा मंत्री जी ने बोला है कि उसका जो एग्रेशन वगैरह था वो सही नहीं था। बस यही सारी चर्चा होती रहती हैं। अब आसियान का जो गठन है ये हुआ था 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय जकार्ता। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की। ठीक है, अब इसमें टोटल कंट्रीज कितने हैं? तो टोटल कंट्री इसके सदस्य हैं 10, लेकिन 8 जो हैं ये कौन है? ये इसके ऑब्जर्वर कंट्री होते हैं। कि हम चलो ऑब्जर्वर कंट्री क्या होते हैं, बहुत सारे संगठनों में होते हैं कि ये देखेंगे कुछ दिन रह के इसमें होगा क्या, कैसे ये लोग मतलब चलता है यहाँ, काम होती क्या चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके जो परमानेंट मेंबर हैं वो रहे ये आपके सामने। कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, अब भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है इसके थोड़े से हम जानते हैं। देखो हुआ क्या है कि इसकी जो आसियान है इसमें होता है एक चीज RCEP, यानी रीजनल कॉरपोरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऐसे करके होता है। और ये होता है एक FTA, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत ने इसको अभी ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन भारत किसके साथ अपना FTA ज्वाइन करने की बात कर रहा है? भारत कर रहा है FTA ज्वाइन करेगा किसके साथ? अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी चर्चा चल रही हैं। तो किस खबर में बस यही है कि आसियान के बारे में आप लोग जान लेंगे और रक्षा मंत्री कौन है। अब आते हैं आगे। अगली जो न्यूज है कि बिहार में सोन नदी के ऊपर कोइलवर, इसमें लिखा है कोइलवर, इसका सही है प्रोनाउंसिएशन कोलिवर या कोइलवर पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया। ठीक है, कोइलवर पुल का उद्घाटन बिहार में किसके द्वारा किया गया और किस नदी पर किया गया ये पता होना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने बिहार में सोन नदी के ऊपर कोइलवर जो पुल है इसका उद्घाटन किया। ये हमारा जो है व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ेगा। यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो व्यापार है यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही अच्छा हो, उसके लिए ये किया गया है। अब नितिन गडकरी जी हैं कौन? ये हैं मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब देखो सोन नदी जो है अमरकंटक है MP में, अमरकंटक MP में, वहां से स्टार्ट होती है और ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यानी ये गंगा की एक सहायक नदी है। और सोन नदी की एक सहायक नदी है रेहंद, जिस पर रेहंद बांध बना हुआ है। अब सोन नदी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। और सौरो ऑफ बंगाल किसे बोला जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार सोन नदी और सौरो ऑफ बिहार दामोदर नदी। बिहार के CM कौन है? और क्योंकि अभी अभी वहां चुनाव हुए हैं तो बिहार के CM और गवर्नर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है हमारी नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। ठीक है, तो नए संसद भवन है हमारा, नया संसद भवन बनाया जा रहा है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी द्वारा रखी गई। कहां बनेगा ये? ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में बनेगा।
तो वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर हैं वो कौन है? ओम बिरला। क्योंकि जो संसद भवन बन रहा है तो ये पता होना चाहिए कि लोकसभा में स्पीकर कौन है और राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं, यानी अध्यक्ष कौन बोले जाते हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अब? एम वेंकैया नायडू जी। तो वही कौन है अभी यहाँ के हमारे राज्यसभा के जो है स्पीकर होंगे। तो भवन की जो लागत आएगी, जो नया संसद भवन बनेगा, 971 करोड़ रुपए इसमें लागत होगी। कुल क्षमता होगी यानी 1272 सीटें इसमें होंगी, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मिला के, ठीक है ना, जिसमें से लोकसभा की होंगे 876 सदस्य संख्या तक बैठ सकते हैं। देखो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो हो सकता है कि आगे जो चुनाव हो लोकसभा का, उसमें जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो बढ़ा दी जाए। और इसमें 6 समिति कक्ष होंगे, जो कि पुरानी में केवल 3 कक्ष हैं। और पुराना जो संसद भवन है ये 1921 में बना था, आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगली खबर, उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग ने अपना पहला इको ब्रिज बनाया है, ठीक है। एक मिनट, कहां जा रहा, देखिए उत्तराखंड के नैनीताल, अब नैनीताल कहां है? उत्तराखंड में। यहां पे क्या बनाया गया है? पहला ब्रिज बनाया है, किसने? रामनगर में जो वन प्रभाग है, यानी रामनगर का जो वन विभाग है उसने, उसमें क्या पहला इको ब्रिज बनाया गया है। इको ब्रिज देखो होता क्या है कि देखो हम जंगलों के और नेशनल पार्क हैं, इनके बीच में से क्या बनाते हैं हम? रोड बना रहे हैं, रेल लाइन बना रहे हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। जैसे कभी कभी जो हाईवे वगैरह होते हैं उन पर चीते वगैरह या जो वहाँ के जानवर हैं वो आ जाते हैं, गिलहरी हैं, पक्षी हैं, बहुत सारे जो जानवर हैं वो मारे जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये सड़क है, ये कोई हाईवे है, ठीक है। अब क्या बनाया होता है इको ब्रिज में? इको ब्रिज का एक छोटा सा पुल बना दिया जाएगा इसके ऊपर से ऊपर, जिससे कि जो भी हैं इधर से इधर ये आवागमन आराम से, अपना जो पशु पक्षी हैं ये अपना आवागमन कर सकें। और अंडरपास भी इसमें बनाए जाते हैं, छोटे छोटे अंडरपास होते हैं, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे इको ब्रिज क्या होते हैं, जिससे कि हमारी जो जैव विविधता है उसे नुकसान ना हो। अब देखो उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड के बारे में कुछ पॉइंट हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड आ गया तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है। अभी नई राजधानी कौन सी बनाने की चर्चा चल रही है? गैरसेन को नई राजधानी बनाने के ऊपर देहरादून की चर्चा चल रही है। सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नमेंट यानी गवर्नर कौन है यहाँ की? राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। फाउंडेशन डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को क्या होता कि ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और पहले इसका नाम था उत्तरांचल, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। अब देखो नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी है आपका, है ना, और साथ ही आपका वैली ऑफ फ्लावर्स जो नेशनल पार्क है। ये तीनों कहाँ हैं? उत्तराखंड में, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट और वैली ऑफ फ्लावर्स। अब देखो उत्तराखंड में एक जगह है काला पानी, ठीक है, काला पानी जगह पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वहां क्या है? काला पानी जगह के ऊपर भारत और नेपाल के बीच विवाद है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू में, और आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के साथ पहली बार रेल लिंक किसने बनाया है? ये बन गया, ठीक है, 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये बनकर तैयार है। तो अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है, ये ईरान है और ये है अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच में एक रेल लिंक बनाया गया है। ये बनाया किसने है? ये बनाया है ईरान ने। किसने? ईरान ने, ठीक है। अब ईरान ने जो ये रेल लिंक बनाया है तो इसे बेनिफिट है बहुत सारे। ये सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, ठीक है, अपना फंडिंग करके बना रहा है ये, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखेंगे। अब ईरान से कुछ चीजें हैं जो याद रखने हैं। देखो ईरान में एक पोर्ट है चाहबार, ठीक है, चाहबार पोर्ट। ये कौन डेवलप कर रहा है? ये कर रहा है इंडिया, ठीक है, इंडिया इसे डेवलप कर रहा है चाहबार पोर्ट को। और ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान में, उसे कौन बना रहा है? वो चीन बना रहा है, ठीक है, याद रखेंगे आप। अब चाहबार पोर्ट से हमें एक्सेस मिल जाएगा अफगानिस्तान का, यानी इंडिया से चाहबार ईरान में और ईरान से अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी उसके पास कोई अपनी समुद्री सीमा नहीं है, तो वो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो उसे रेल लिंक द्वारा ही पोर्टों से जोड़ा जा रहा है। समझ गए आप लोग?
अब जो ईरान है इसके जो पीएम है वो बहुत चर्चा में रहते हैं। ईरान के पीएम हैं कौन? तो ये हैं हसन रूहानी। ठीक है, हसन रूहानी यहाँ के पीएम है। यहाँ की मुद्रा है रियाल। मुद्रा क्या है यहाँ की? रियाल। ठीक है, ईरान की मुद्रा कौन सी है? रियाल। लेकिन इसे अब बदला जा रहा है, बदलने की बात चल रही है। अब हो जाएगी तोमान। ठीक है, क्या हो जाएगी? तोमान। ठीक है, अच्छा चलो और देखो, जो अफगानिस्तान है ना, इसके साथ हमने एक और काम किया कि हमने जो यहाँ की संसद है, अफगानिस्तान की संसद है शूरा, उसका निर्माण कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, यानी भारत ही उसका निर्माण कर रहा है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिनी काजीरंगा के नाम से किसे जाना जाएगा? तो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख गए हैं। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाएगा पवित्रो जो नेशनल पार्क है, जो पवित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में। कहाँ? ये असम में। इसे अब मिनी काजीरंगा कहा जा रहा है। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आप सभी को पता होगा, ये भी असम में। ठीक है, केबुल लामजाओ है आपका मणिपुर में, और पूरी दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब असम आया, असम के बारे में चलो एक दो चीज डिस्कस कर लेते हैं। असम के जो असम है ना, असम में ये मिनी काजीरंगा और काजीरंगा, असम में जो यहाँ के क्या बोलते हैं, जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ की तेजपुर जो लीची है उसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। क्या दिया गया? जीआई टैग। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ह्यूमन राइट डे। ठीक है ना, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारी न्यूज़ें आती रहती हैं। सही है ना, चलो बढ़ते हैं आगे। किस राज्य ने 35,000 कोविड-19 सेंटर कौन सा राज्य बनाने जा रहा है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश जो 35,000 कोविड वैक्सीन सेंटर बनाएगा। वैक्सीन यानी उन जगहों में सीसीटीवी से निगरानी करी जाएगी, वैक्सीन सही लोगों को मिल रहे हैं, इसकी धांधलेबाजी नहीं हो, कालाबाजारी ना हो, इसलिए उत्तर प्रदेश बनाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री यहाँ के आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये हो गया उत्तर प्रदेश से। अच्छा, यहां से आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन इजराइल के मानव रहित चांद में सन 2024 का नाम है। देखो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट, इजराइल अपना एक मानव रहित चंद्रमा मिशन भेजेगा 2024 में। उसका ये नाम पूछ रहे हैं कि उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा बारसेट 2 जो है 2024 में इजराइल अपना चंद्रमा पर मानव रहित जो है मिशन भेजेगा। चांग 5 किसने मून पर मिशन भेजा अपना? ये भेजा चीन ने। व्योम और गगनयान ये हमारी इसरो लॉन्च करेगी। ठीक है, व्योम और गगनयान ये दोनों मिशन कौन करेगी? इसरो। ठीक है, इसरो लॉन्च करेगी। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में। सही है ना। और देखो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य बना है, तो ये बना है सिक्किम। कौन बना है भाई? सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य बना है। लेकिन ऑर्गेनिक अगर यूटी पूछे हो, यूटी ऑर्गेनिक जैविक खेती वाला है, ठीक है, तो यूटी है लद्दाख। यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख। अगर स्टेट पूछेगा तो सिक्किम। सही है, चलो बढ़ते हैं आगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो क्या आई है? भारत की रैंक क्या आई है कि जलवायु में जो परिवर्तन है उसमें सुधार के लिए क्या क्या काम कर रहा है कौन सा देश, उसके लेकर एक रैंकिंग बनाई गई। तो भारत का जो उसमें स्थान आया 9वां। इस साल कौन सा है? 9वां। लेकिन पिछले साल कौन सा था? सॉरी, इस साल आया 10वां। याद रखेंगे 10वां इस साल, और पिछले साल था 9वां। और जो शुरू के 3 स्थान है वो खाली हैं, क्योंकि जो फुलफिल है कंडीशन नहीं कर पाया कोई भी देश। और सबसे नीचे आया है आपका यूएसए यानी अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेरिकी कांग्रेस की सीपीसी की पहली अध्यक्ष भारतीय बनी है। कौन बनी? देखो ये कमेटी होती है, जैसे हमारे संसद में बहुत सारी जो लोकसभा उसमें या राज्यसभा में बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं अलग अलग काम के लिए। तो ऐसी अमेरिका की जो संसद है यानी उसे कांग्रेस बोला जाता है, उसमें भी समितियां, उसमें जो पहली एक अध्यक्ष बनाएंगे भारतीय, वो कौन है? प्रेमिला जयपाल। कमला हैरिस कौन बनेंगी? आपकी पहली उपराष्ट्रपति होंगी जो भारतीय मूल की होंगी। और प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में एक मंत्री बनाई गई हैं भारतीय मूल की। ठीक है, हाल ही में पावलो
रोसी इटली के खिलाड़ी थे, उनकी मृत्यु होगी। पावलो रोसी, ठीक है, इटली के एक खिलाड़ी थे। ये देश याद रखना। देखो मृत्यु में दो चीज याद रखेंगे, वो व्यक्ति किस फील्ड से था और किस जगह से था, ठीक है। तो ये किस थे, ये एक फुटबॉलर थे, ये फुटबॉलर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। कहाँ के थे, इटली के, पावलो रोसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। माराडोना, माराडोना एक महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इनका भी अभी अभी निधन हुआ है कुछ दिन पहले ही, और ये थे अर्जेंटीना के। ये कौन थे, ये भी एक फुटबॉलर थे, सभी को पता होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हाल ही में मंगेश डबराल, मंगेश डबराल, ठीक है, ये एक हिंदी कवि थे, इनका निधन हो गया है। ये किस राज्य से थे, ठीक है, ये किस राज्य से थे, मंगेश डबराल। तो ये थे उत्तराखंड से। कहां से थे, उत्तराखंड से। देखो ये चार मृत्यु बहुत हो रही है 2020 में, आप सभी को पता होगा, तो ये सारी चीजें हमें याद रखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में उस्ताद देबो का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थे, वह किस क्षेत्र से थे, उस्ताद देबो। उस्ताद देबो ये थे एक नर्तक, नर्तक थे, एक डांसर थे, इनका अभी अभी निधन हो गया है, ठीक है ना। तो इन्होंने, देखो ये गुजरात के थे, कहाँ के थे, गुजरात के, गुजरात याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया था, ये कथक होता है और एक होता कथकली, कथकली, इन दोनों डांस को मिला के एक नया डांस बनाया जिसे कहा गया प्रयोग धर्मी, प्रयोग धर्मी। ये प्रयोग धर्मी डांसर थे, यानी कथक और कथकली को मिक्स करके ये डांस करते थे, प्रयोग धर्मी नाम का, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। अब देखो कथक और कथकली, कथक कहाँ का है, देखो लिखने की इस पे जगह नहीं बचती, तो आप याद रखें कथक है यूपी का, ठीक है। कथक कहाँ होता है, यूपी। और कथकली आपका होता है केरल में, कथकली केरल में। और केरल में है क्या है, वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील कहाँ पे है, केरल में। देखो आज की क्लास हो गई खत्म, ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम नहीं है, तो एक अलग से उस पर सेपरेट वीडियो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारा करंट अफेयर्स था, आज कर लिया। आप सभी हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद। बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, वो सारी कवर होती रहेंगी, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है जो आप होमवर्क में बताएंगे, यानी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एडीबी, एडीबी का मुख्यालय और गठन कहाँ है, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी एडीबी की, और इसमें एक भारतीय हैं, वो किस पद पर हैं और उनका नाम क्या है, और कब ये बना था। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही बेहतरीन क्लासें करंट अफेयर्स की आपको रोजाना मिलेंगे, और जीके वगैरह की भी क्लास हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद।